एक विचार कर जिसमें अंग है। विचार परिवार जो हमारा है, आप सब एक चीज देखते हैं, आप सब महिलाएं, हम लोग महिला मोर्चे से आते हैं। हम कोई भी ऐसा हम मन में सोचे कोई विद्यालय जहाँ एक ऐसे विद्यार्थी रहे जो कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे को एडमिशन ले। सारी कोशिश की जाती है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से लिखे, संस्कारवान हो, देश के लिए कुछ अच्छा करे, परिवार के लिए कुछ अच्छा करे, और हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे का वहाँ जरूर एडमिशन मिले। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम उस विद्यालय में छात्र हैं जहाँ देश में ना केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, लगभग 18 देशों के मुख्यमंत्री, बहुत सारे राजपाल, बहुत सारे ऐसे लोग जो राष्ट्रवाद की धारणा को लेकर चलते हैं, ऐसे विचार करना विद्यालय से हम चाहते हैं जहाँ हमारा मूल मंत्र है राष्ट्रवाद, राष्ट्र भावना, भारत माता की सेवा। और ये जो विचार परिवार है, जो हमारी प्रेरणा का आधार है, भारतीय मजदूर वर्ग के लोग हैं, विद्यार्थी, हर किसी को जोड़ने की संकल्पना, एक परिकल्पना की गई जो इस भारत के लिए, इस देश को बढ़ाने के लिए जो काम कर सके। तो ये विचार परिवार, और ये विचार परिवार ऐसा मन में दिया गया। हम सब लोग जानते हैं, संघ में हम अपने जब पूजा होता है तो किसी व्यक्ति विशेष का होता है, जानते हैं सर, किसी व्यक्ति विशेष का पूजन किया जाता है। हम अपने ध्वज का पूजन करते हैं, गुरु मानकर उसको चलते हैं, और एक ही कर्तव्य के साथ में, परम कर्तव्य के साथ में, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र के लिए काम करना है और देश के उत्थान के लिए बिना किसी लालसा के अनेक संगठन हमारे बीच में काम कर रहे हैं। संघ की जो स्थापना की गई, 82 वर्ष का जो संघ की हमारी यात्रा है, उसमें बहुत सारे लोग विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ते चले गए। और इस विचार परिवार में सबसे बड़ा, इस विचार परिवार का जो मैं चेतना ब्राह्मण हूँ, ये बहुत सारे ऐसे संगठनों का समूह, इसको अपने विचार परिवार का नाम है। और उसी से भारतीय जनता पार्टी, जिसको राजनीतिक करने के लिए हमारे बीच में, देश में भारतीय जनता पार्टी का संघ परिवार से निकाला गया। बहुत सारे संगठनों के साथ में विचार परिवार चल रहा है, चाहे हमारी भावनाएं, कार्य करने का तरीका अलग रहा, लेकिन मूल भाव जो रहा उसका पूरा वही रहा कि हम सबको राष्ट्र के लिए काम करना है और एक दूसरे का सहयोग करते हुए हमें सबके अपने सारे संगठन जितने भी अपने आप में अपने तरीके से काम करते हैं और अपने तरीके से देश के लिए काम करते हैं, लेकिन समभाव से काम करते हैं, सबको साथ लेते हुए काम करना, सबका सहयोग परस्पर करते हुए काम करना। और हमें हमारे कुछ दायित्व नहीं है इसके लिए, जैसे विचार परिवार के सभी संगठनों के प्रति हमें स्वयं में समझ का विकास करना चाहिए कि हमें कैसे काम करना है। सभी मिलकर देश में संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। मार्ग की भिन्नता हो सकती है, लेकिन हमारे लक्ष्य की भिन्नता नहीं, लक्ष्य सबका एक है, परम लक्ष्य भारत माता की सेवा के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, देश के उत्थान के लिए काम करना, और ये विश्वास भी निर्मित करना कि हम सब लोग जो काम कर रहे हैं वो लक्ष्य को प्रेरणा लेकर, लक्ष्य को केंद्रित करके हम काम कर रहे हैं। जीवन का उद्देश्य जो है हमारा, उसमें कहीं कोई हमारा भटकाव नहीं है। निश्चित तौर पर हमें अपने देश के लिए, भारत माता के लिए काम करना है। और हमारी पार्टी में भी जिस तरह जो भी हमें दायित्व मिला है भारतीय जनता पार्टी में, हमें उसको निभाते हुए काम करना है। और हमारे इतने सहोदर जो हमारे संगठन हैं उनके साथ में काम करना, और उस काम को करते हुए हमें अधिकतम सहयोग की भावना को रखने का विचार मन में रखना चाहिए कि हम सब लोग परस्पर, जब कहते हैं ना लक्ष्य को, निष्ठा को, कर्तव्य को, तो चाहे हम कहीं भी काम कर रहे हो, काम करने का इसे कहते हैं लक्ष्य जब एक है तो आपका मार्ग को होना चाहिए कि वो उस लक्ष्य को, लक्ष्य सर्वोपरि को रख के काम करें। तो इस तरह का काम हमारे विचार परिवार में किया जाता है। और हम इस देश के अंदर जो है वह हिंदुओं का संगठन करना है, और हिंदुओं का संगठन की स्थापना विजयादशमी के दिन हुई, और सिर्फ खेल के माध्यम से लोगों को एकत्रित करना, यह भाव देना कि यह भारत भूमि मेरी है, मैं इसका बच्चा हूँ, इसके सुख और दुख से मैं सुखी और दुखी हूँ, यह भाव लोगों के अंदर भरना, इसलिए स्थापना हुई संघ की। थोड़े समय के पश्चात सन 1936 में महिलाएं पीछे क्यों रहे, तो महिलाओं
कि बिना महिलाओं के यह काम इस देश के अंदर पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि महिला जो स्त्री है वह इस देश की आधार शक्ति है। इसी का सोचकर धर्म के क्षेत्र में काम करते हैं। हिंदू जागरण मंच है, धर्म जागरण है, यानी कि बहुत सारे संगठन हैं। परंतु हम अब बात कर रहे हैं राजनीति, हमारा जो राजनीतिक क्षेत्र के लिए आदरणीय भाई साहब की बात को मैं रिपीट नहीं करूंगी, परंतु वास्तव में भाई साहब ने जो बताया है प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नंबर 1 की पार्टी है और अनेक लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अनेक बहनें हमारी आई हुई है जो अलग अलग कोई जरूरी नहीं की विचारधारा से हमारी जुड़ी हुई हो, परंतु वो आज जब हमारे यहाँ पर हमारे संगठन से जुड़ी है तो उनको प्रशिक्षित करना, उनको हमारी विचारधारा के बारे में बताना यह अति आवश्यक है। और इसीलिए हम कार्यकर्ता हैं, परंतु हमको भी किस प्रकार से अपने इस जो लाइन ऑफ एक्शन हमारा जो चल रहा है, क्योंकि एक पीतल का लोटा होता है, वो पीतल का लोटा जब खड़ा रहता है तो जब उसके ऊपर थोड़ा सा काला पीला लग जाता है, परंतु जैसे उसको अपन मांझते हैं ना फिर वो चमक उठता है। सेम हमारे जो हम कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर भी होता है कि वही बात को अगर हम रिपीटेडली सुनेंगे, बार बार पुनरावृत्ति करते रहेंगे तो हमारे मन के अंदर एक बात बैठ जाएगी कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम किस हेतु से काम कर रहे हैं। तो यह प्रशिक्षण शिविर जो हमारे हैं वह इसीलिए लगाए जाते हैं कि हम अपनी विचारधारा को समझें, हमको क्या काम करना है वह समझें। सोशल मीडिया और आईटी की आपके पास आप भारतीय जनता पार्टी के आईटी एक्सपर्ट माने जाते हैं। चूंकि आईटी में आपकी एक्सपर्टीज है और इस समय भारतीय जनता पार्टी के अलावा पूरे देश का सबसे महत्वपूर्ण विषय सोशल मीडिया और आईटी सेक्टर में आपकी एक्सपर्टीज है, उस विषय में आप अभी आईटी टीम, राष्ट्रीय आईटी टीम के जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। मैं आपका पुनः बहुत स्वागत करती हूँ और सोशल मीडिया की बारीकियाँ आप हम सभी से साझा करें, आप हमें बताएं कि क्या गलतियाँ हम सत्र में सोशल मीडिया के विषय को रखें। तो एकदम अचानक से हम लोग मीटिंग में गया हुआ था, फिर मैं आज सुबह की फ्लाइट से उधर पार्टिसिपेट कर रही थी। सारिका जी उनके पास में कोई बहन थी, दीदी थी, हम लोग मैं बंगाल से आया हूँ। वैसे मूलतः राजस्थानी हूँ, लेकिन बंगाल में जन्म हुआ है, बंगाल में सब कुछ हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा टेंशन दे दिया, बोला कि आप विषय को ऐसा रखें कि आवाज़ आ रही है, थोड़ा नहीं आ रही, अभी आ रही है। मैंने सोशल मीडिया के साथ मीटिंग किया, मैंने वहाँ पर, और किसी भी राज्य में या बंगाल थोड़ा केस ही अलग है, आप लोग देखते हैं कि वहाँ पे बंगाल में महिलाएं बहुत ज़्यादा वोकल दिखती हैं, इनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, जाती हैं पूजा जी को तो पता है। तो बंगाल अलग है। बंगाल के बाद में मैं पता है कि मैं राजस्थानी हूँ, कंजर्वेटिवली हम लोगों को उतना प्रतिनिधित्व करने का मौका शायद नहीं मिलता होगा, स्ट्रीट में शायद हम थोड़ा कम जा पाते हैं। तो हम लोग के पास जो माध्यम है, या हम उस माध्यम का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देखें तो आपके 44 जिले और 294 विधानसभा, 44 जिले, 294 विधानसभा, आपके मेरे हिसाब से मंडल भी तो लगभग 1100-1200 मंडल होंगे, है ना। 1100-1200 मंडल में आप लोग ये राजस्थान इतना पुराना, मुझे अमित मालवीय जी बताया कि सबसे पुरानी जगह, सबसे बड़ा संगठन, सबसे मजबूत, तो हर मंडल में आपके पास में 20 से 25 महिलाएं होंगी। नंबर ज्यादा हो तो बताइए, 20-25 महिलाएं होंगी। आप लोग जिला देख रहे हैं यहाँ पर इस बैठक में, तो आपके इंचार्ज के मंडल 20-25 महिलाएं होंगी आपके वहां पर। सोशल मीडिया की जो टीम है, जैसे कि सिर्फ वर्टिकल है, तो 5 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों को एड्रेस करने के लिए मैंने जब बैठक बुलाई तो उसका एक आदमी है, उससे मिलने के लिए। तो आप समझ जाइए कि स्थिति क्या है, और वो भी उनके पास में बहुत सारी चीजों का कुछ जवाब नहीं था, जो यहाँ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष उनको थोड़ा विषय को देखना चाहिए। लेकिन आप लोग के लिए क्या है,
आप लोगों को अपने आप को सोशल मीडिया के फेसबुक और लगभग 90% जो सभागार में मातृशक्ति बैठी है उनमें से 90% ट्विटर पर भी है, पर उसका इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं? सिर्फ सेल्फी वाला फोटो डाल रहे हैं। मैं जानकारी के लायक, मैं लोगों को जानकारी देना चाह रही हूँ कि मैं आज इस प्रशिक्षण शिविर में हूँ, इसका फोटो डाला है, या इस प्रशिक्षण शिविर से मैंने क्या सीखा है, क्या ग्रहण किया है, मेरी पार्टी के विचार को भी मैं उसके साथ फोटो के साथ क्या डाल रही हूँ क्या, तो मैं अपनी पार्टी का विचार भी उसके साथ भेज सकती हूँ। पर आपने बहुत अच्छे से कहा, कुछ मैं अच्छा बोल सकती हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी है तो मैं वीडियो बना के डाल सकती हूँ, मैं कुछ लिख सकती हूँ क्या, यदि मैं अच्छा लिख सकती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ क्या। पर जनरली होता क्या है, हम सूचनात्मक इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया वाले। सूचनात्मक इस्तेमाल करने के साथ साथ हमारा विचार भी नीचे जाए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि इतनी बड़ी मातृशक्ति है, 7 करोड़ लोग हैं हम, 7 करोड़ में से 50% मातृशक्ति राजस्थान की है, और वो 50% मातृशक्ति में भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंडल से भी नीचे तक शक्ति केंद्रों तक है, कई जिलों में बहुत अच्छा संगठन है। तो उस संगठन का इस्तेमाल करते हुए, उस संगठन के विस्तार को का उपयोग करते हुए हम बहनें, क्योंकि हम महिलाओं के क्षेत्र में काम करती हैं, इसलिए महिला मुद्दों को कितना डालते हैं। सिर्फ मैंने रोज मेरा ही फोटो डाला है, मेरे ही घर क्यों डाला है, चाहे जयपुर की घटना जो महिला ने आत्महत्या की है, उस महिला की आत्महत्या को मैंने डाला है कि सरकार पर प्रहार करते हुए। साथ ही 2018 से आप राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर भी अभी कार्यरत हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अभी आप वर्तमान में कार्यरत हैं। और अब इसी के साथ में मैं श्रीमती नीतू जी से आग्रह करती हूँ कि आप मंच पर आएं और हम सभी के बीच में अपना विषय रखें। सच्ची के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुश्री को भी शादी नहीं की है मैंने, कि हमारे फोन में हम तमाम तरह की एप्स जो है न्यूज़ की एप्स को भी डाउनलोड करके नोटिफिकेशंस में तुरंत बैठे बैठे देखते रहते हैं कि देश भर में क्या हो रहा है। तो ये मीडिया है जो सोशल मीडिया तक पहुंचा है उसके रूप में, और लगातार इसका विस्तार होता जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सोशल मीडिया आना और सोशल मीडिया के और भी जो है उसका नए नए स्वरूप आते रहना, कभी ट्विटर तो ट्विटर से स्पेस पे पहुंच गए, फिर इसके बाद इंस्टाग्राम और तमाम तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उसके बावजूद आज जब भी हम किसी को टीवी डिबेट में डिबेट करते हुए सुनते हैं या सुबह कोई अखबार पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, तो हमारी विश्वसनीयता बनी रहती है कि ये जो बात कही गई है वो ठीक होगी। इससे पता चलता है कि मीडिया आज भी बहुत ज़रूरी अपना एक जो रेलेवेंस है, जो प्रासंगिकता उसने बना रखी है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और देश का नेतृत्व इतना मजबूती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, तो हमारे पास कहने को इतनी बातें हैं मीडिया के साथ और उसको शेयर करने की, बस हमें वो टेक्निक्स को सीखना है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे इस्तेमाल करें, इस पे मैं आप सबके बीच में बात करूंगी। जो सबसे पहला है कि तो हमें ध्यान रखना चाहिए जब हमारी मीडिया के साथ वार्तालाप, क्योंकि 2-3 पक्ष हैं यहाँ पर, सभी जिलों से यहाँ पर महिलाएं सब अपनी बहनें पहुंची हैं, तो मीडिया इंटरेक्शन करना और कितना करना और क्यों करना और किस तरह से करना, ये सीखना बहुत जरूरी है। ये साफ साफ पता चलता है कि मीडिया के सामने जब हम जाते हैं तो हमारी तैयारी होनी चाहिए। जब हम वार्तालाप करते हैं तो हमें पूरे विषय की जानकारी होनी चाहिए, हमारे तथ्य बहुत मजबूत होने चाहिए। और संगठन का क्या, देखिए मैं नीतू डबास हूँ, ये मेरी कोई पहचान नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रभारी, मीडिया की प्रभारी हूँ, ये मेरी पहचान है। यानी कि मेरे द्वारा कहीं कोई भी बात, मेरे द्वारा प्रयोग किया गया कोई भी शब्द, वो सारा मेरी संगठन की पहचान को बनाता है, उसके संगठन की पहचान को प्रभावित करता है। यानी कि मैं जो कहूंगी, मैं नीतू
के होने के नाते नहीं कहूँगी, मैं उस दायित्व के नाते उस संगठन ने मुझे पहचान दी है, तो उस संगठन के नाते मैं वो बात कह रही हूँ। हमें बड़ा ध्यान से बात रखनी चाहिए। मीडिया से हम जब बात करते हैं, जब आप लोग अपने जैसे जिलाध्यक्ष यहाँ बैठी हैं मेरी बहनें, तो उनके लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगी जो जिस पे बात करूँगी कि हम लोग जब प्रेस वार्ता करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम सब जानते हैं प्रेस वार्ता क्या होती है कि हमारा कोई भी विषय की जानकारी हो, कोई एक्टिविटी हो, कोई आंदोलन हो, और क्योंकि राजस्थान में हम विपक्ष में है तो ये हमें और भी जो है इसका सदुपयोग करना है। नई विधायक बनी थी, सब जानते हैं कि यहाँ पे सब महिलाएं बहनें किरण जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके उसी माध्यम से आज मैं यहाँ पर अपने आप को विधायक कह सकती हूँ, पार्टी के नेतृत्व की वजह से धन्यवाद कह सकती हूँ। लेकिन जब तक हम तथ्य को नहीं जानते, बात ये है कि जब तक हम उसके डिटेल में उसकी रिसर्च नहीं करें, हम कभी भी नहीं बोलें, लेकिन कॉन्फिडेंस से बोलें जो भी बात बोलें। दोनों में बहुत ज़रूरी है ये सोच के हम अपने आप को पीछे नहीं करें। वैसे भी महिलाओं को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस एक चीज़ है जो बहुत सख्त ज़रूरत होती है कि हम मीडिया से इंटरेक्शन करें। आपने जो एक बात कही थी वो डेफिनेटली मैं भी अपने साथ एक मेरे लिए बहुत बड़ा टेक बैक है, और मुझे लगता है यहाँ पे सब महिलाओं के लिए भी होगा कि मीडिया के जो भाई हैं उनसे हम किस तरीके से अपना इंटरेक्शन रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम उनको हमेशा पार्टी की कोई बातचीत कहने के लिए, लेकिन हमारी विचारधारा क्या है ये भी हम अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत से उन तक पहुंचा सकते हैं। हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि हम हर वो बात करें जो सब कह रहे हैं, लेकिन कितनी बार इंटरेक्शन करेंगे, होली दिवाली पर भी उनसे बातचीत करेंगे तो वे ये समझेंगे कि हमारा संगठन सिर्फ एक संगठन नहीं, एक बहुत बड़ा परिवार है। और आज जब मोदी जी की कोई भी बात किस तरीके से, भले वो बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ आंदोलन हो या उज्ज्वला हो, या उन्होंने तिरंगा की जो बात कही और पूरा देश जैसे फॉलो करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि हम उस बात को हमारे परिवार का एक हिस्सा मानते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। आपने जो अपना विषय रखा, हम सबको बहुत आपने अच्छे से बात बताई, इसके लिए हम सब आपका तहे दिल से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारा साथ है भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा। मैम आप ये बताइए, जो इतनी महिलाएं इस प्रशिक्षण शिविर के अंदर आई है, 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर है, किस तरह से प्रभावित हुई है आपकी बातों से? देखिए, प्रशिक्षण हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक अभिन्न अंग है। जब भी लोग पार्टी में आते तो किस तरह का व्यवहार, आचार व्यवहार होना चाहिए, या क्या हम किन विषयों को, किन विचारों को लेकर समाज के बीच में काम कर रहे हैं, पार्टी का मूल्य क्या है, पार्टी के पंचनिष्ठा क्या है, या पार्टी के विषय में जानकारी, पूरे संगठनात्मक ढांचे को जानने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से प्रशिक्षण वर्ग होते आए हैं। और इन प्रशिक्षण वर्ग में आके हम तैयार होते हैं कि ये जो राजनीतिक पार्टी है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, लोगों के बीच में जाना, बात करना, और एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में अपने तैयार होना। विद्यार्थी के रूप में सारी बहनें आप देख रहे हैं पूरे राजस्थान से एकत्रित हुई हैं। निश्चय ही ये एक संकल्प के साथ में एक अच्छी राजनीतिक कार्यकर्ता बन के, एक अनुशासित कार्यकर्ता बन के, एक भारतीय जनता पार्टी की वो सिपाही बन के लोक हित में, राष्ट्र हित में, समाज के हित में और राजस्थान के हित में संकल्प लेकर जा रही हैं कि जो भी हमें कार्य करना है, हम राष्ट्रवाद हमारे मूल्य, हमारा सिद्धांत है, हमारी प्रथम जिसे कहते हैं हमारा विचार, और हमारा जो पहला हमारा मूल मंत्र है वो है, उसी को लेके हम समाज के बीच में काम करें। और निश्चय आज एक संकल्प है, राजस्थान में जिस तरह से अराजकता का माहौल है, जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भ्रष्ट है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी ये पूरे राजस्थान से आई नारी शक्ति, जो जिले की अध्यक्ष है, महामंत्री है, पूरा नेतृत्व देने वाली बहनें ये लेकर यहाँ से जाएंगी और एक सकारात्मक रूप से समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध होकर संकल्प लेकर जा रहे हैं। आने वाले चुनाव में इसका ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल अवश्य फ़ायदा मिलेगा। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे काम करता है, 24 घंटे वो तैयार रहता है। हम केवल चुनाव की तैयारी नहीं करते, हम प्रतिदिन अनेकों रचनात्मक कार्य, सामाजिक कार्य को और राजनीतिक कार्यों को करते हुए जनता के बीच में रहते हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाला समय, आज जिस तरह प्रदेश के हालात बदतर हैं, बेहाल हैं, उसको भी संकल्पित होकर ये नारी शक्ति हटाएगी। और वैसे भी आप देखते हैं आज जिस तरह से राजस्थान में महिला अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार नंबर 1 पर राजस्थान चल रहा है, और नारी शक्ति है जो संकल्पित होकर ऐसी निकम्मी, नाकारा और जिसे कहते हैं कि बिल्कुल तानाशाह
और कानून व्यवस्था में जो ध्वस्त है, गृह मंत्री हैं, स्वयं मुख्यमंत्री, ऐसी सरकार को हटाने का अगर कोई संकल्प ले सकता है तो ये नारी शक्ति ही ले सकती है, यही कर सकती है और ये होगा भी। जिस तरह से ये संकल्पित हैं, जिस तरह से ये अपने कार्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, 2023 में इस महिला विरोधी, इस महिला अत्याचारी कांग्रेस सरकार को हटाकर छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी और पीसीसी चीफ डोटासरा जी कहते हैं कि भाजपा ने विपक्ष का दायित्व अच्छी तरह से नहीं निभाया राजस्थान में। क्या करें, एक्चुअली उनकी परेशानी ये कि वो सत्ता को बचाने से खुद को उबार नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस पूरे टाइम में सत्ता बचाने का काम, ना इन्हें युवाओं से कोई मतलब, ना इन्हें महिलाओं से कोई मतलब, ना इन्हें दलितों के अत्याचारों से कोई मतलब। तो अब अपनी असफलता को वो समझ गए हैं कि जनता ने, राजस्थानी ठान लिया है कि इनको उतारना है, जिस तरह प्रदेश के हालात हैं। तो अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए वो केवल विपक्ष पर आरोप लगा सकते हैं। विपक्ष कितना मजबूत है, ये आवाज़ आज राजस्थान की जनता के मुख से आ रही है कि आप बिल्कुल गहलोत जी कुर्सी से उतरने तैयार हो जाओ। अब जनता अपना शासन, अपना जिसे कहते हैं सहभागिता लेके खुद आ रही है। और मैं डोटासरा जी को एक सलाह दूंगी, डोटासरा जी अगर आप थोड़ा सत्ता पे ध्यान दे लो तो शायद शर्मनाक हार से बच जाओ आप, वरना आपकी हालात यही प्रदेश की, राजस्थान की जनता आपकी वो हालत करके रख देगी कि आप ढूंढते रह जाओगे कि आपके विधायक कहाँ हैं। कहाँ से बता रहे हैं आप? कोटा। जोधपुर। कैसा लगा उदयपुर आपको? बहुत अच्छा लगा, शानदार। आज आपका दूसरा दिन है प्रशिक्षण शिविर के अंदर, क्या खोया, क्या पाया आपने? हमने पाया ही पाया है, खोया कुछ भी नहीं है। इतना कुछ सीखने को मिला है हमें। सोशल मीडिया जो जिन चीज़ों की जानकारी नहीं थी वो भी हमें यहाँ से मिली है। और उदयपुर इतनी सुंदर सिटी है, पहली बार मैं उदयपुर आई हूँ और इस बहाने मुझे उदयपुर देखने का मौका मिला। इतनी सुंदर सिटी देख करके मन बहुत प्रसन्न है अंदर से और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है, आने वाले 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए ये सारे प्रोग्राम्स, क्योंकि बहुत समय बाद एक प्रोग्राम हुआ है प्रदेश का प्रशिक्षण शिविर का महिला मोर्चा का, तो आप किस प्रकार से देखती हैं इसे? जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। वैसे तो ऐसे प्रोग्राम का जरिया जो होता है एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे से मिलने का होता है, पर हाँ ये जो आगे वाले चुनाव आ रहे हैं उस दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत हमारे लिए लाभदायक है। जिस तरीके से हमें यहाँ पर सब कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमें निश्चित ही हमें इस चीज़ों का आगे योगदान मिलेगा। पार्टी की रीति नीति और पार्टी की विचारधारा से संगठन मजबूत होगा इन विचार से। डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं जयपुर से। जयपुर से दूसरा दिन है आज आपका प्रशिक्षण शिविर के अंदर। उदयपुर घूमे या नहीं घूमे आप? नहीं, अभी फिलहाल तो घूमने का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन अब जैसे ही कार्य समिति से फ्री होते हैं तो ज़रूर घूमने जाएंगे। उदयपुर की मेहमान नवाजी का आपने फ़ायदा उठाया है? मेहमान नवाजी तो पूरी दीदी के नेतृत्व में हो ही रही है। दीदी ने इतनी शानदार कार्य समिति का आयोजन करवाया है, हम सब आभारी हैं उनका दीदी के। जिस तरह से आने वाला समय चुनाव का वर्ष है 2023, आज प्रदेश के सभी जिलों से महिला मोर्चे की महामंत्री अध्यक्ष पधारी है, आप भी पधारे हैं, तो यहाँ से क्या सीख लेके आप जा रही हैं? यहाँ से सबसे बड़ी जो सीख लेके जाएंगे, हम लोग महिलाएं जो है 50% आबादी हम लोग, तो जो भूमिका हम लोग निभा सकते हैं ना आने वाले 2024 के इलेक्शन में, हम यहाँ से यही संकल्प लेके जाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है वो पूरे राजस्थान में ले रहे हैं। गहलोत सरकार को उखाड़ के फेंकना आपका लक्ष्य होगा सभी का? गहलोत सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, बिल्कुल फेंकना है। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जो राजस्थान ऐसा प्रदेश हुआ करता था सुख शांति और मतलब ऐसे महिलाओं के लिए इतना सेफ जगह थी, आज वहाँ क्या हाल हो रहा है उस राजस्थान का। आज ना वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आज आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, न बच्चियों को छोड़ा जाता है न महिलाओं को छोड़ा जाता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हम यहाँ से यही संकल्प लेके जाएं कि हमें गहलोत सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी का परचम पधारे आप लोग। आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर से। आप? मैं गंजानगर। 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर हो चुका है, आधा आज का दिन भी जा चुका है। कई संगठन के वरिष्ठ नेताओं का आपको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, क्या सीख लेकर आप यहाँ से जाएंगे? जी,
मुख्य बातें सिखाई जाती है। हमारी जो पार्टी के संगठन के मेन मूल्य हैं वो हम यहाँ से सीख के जा रहे हैं और उन्हें हम पालना करेंगे। आने वाला वर्ष चुनावी वर्ष है। गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा ने बहुत बड़े प्रदर्शन किए हैं अभी, तो क्या लगता है आपको कि सरकार के जाने की तैयारी हो गई है? पूरी तैयारी है और ये प्रशिक्षण शिविर भी इन्हीं मुद्दों को लेके रहा। कैसे विचारधारा से पहले माननीय मोदी जी ने इन 8 वर्षों में जो देश में परिवर्तन लाए हैं उन पर भी चर्चा हुई और इन्हीं मूल्यों के साथ पूरा 100% जो राजस्थान है वो भाजपा का कमल का फूल खिलेगा। और प्रशिक्षण शिविर पे हमें विचारधारा से कैसे लोगों को जोड़ना है, हम तो जुड़े ही हुए हैं, औरों को कैसे जोड़ना है, अनुशासन, पार्टी का एक दूसरे से संपर्क सूत्र कैसे बढ़ाना है, ये मेन विषय रहे हैं। महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा ऐसा लगता है? अभी इसके विषय में हम कुछ ये आगे तक क्या चीज़ को आप पार्टी में देखती है अधिकतर? सोशल मीडिया से जुड़ी, IT सेल से जुड़ी हैं, तो किस तरह से आपकी IT सेल काम कर रही है जयपुर के अंदर, ये बताइए आप। जी देखिए, IT सेल का महत्व इन दिनों बहुत बढ़ गया है। हम सब देख सकते हैं यूपी चुनावों में और भी राज्यों में जो चुनाव हुए उनमें IT का महत्व हमें साफ तौर पे दिखता है। तो IT की भूमिका किसी से छिपी हुई नहीं है और राजस्थान में भी उतनी ही गुणवत्ता से IT का प्रयोग। और जब लगता है कि IT सेक्टर के हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर कि महिलाएं बहुत कम जुड़ी हुई है उसके ऊपर, महिलाएं बहुत कम इस्तेमाल करती है IT, फेसबुक ले लो, ट्विटर ले लो आप। मैं नहीं मानती, लेकिन आजकल हाँ कुछ कम महिलाएं जुड़ती हैं, लेकिन आजकल समय बदल रहा है और महिलाएं भी पूरी तरह से सोशल मीडिया और IT में एक्टिव हो रही हैं। थैंक यू। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए। हाँ मैम बताइए, कहाँ से बता रहे हैं आप? मैं कोटा से आई हूँ। शुभ नाम आपका? नीलम विजय। क्या उत्तरदायित्व है आपका? मुझे एज ए कार्य समिति में एक इन्विटेशन मिला था कि आप विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। तो प्रशिक्षण शिविर पार्टी के अंदर पहली बार आपने इसमें ज्वाइन किया? जी, पार्टी में पहली बार प्रशिक्षण शिविर में आई हूँ। कैसा लगा आपको, इतनी बहनें एक साथ? बहनें सभी जो है बहुत एक्टिव हैं और सभी का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा है। और ये जो प्रदेश प्रशिक्षण शिविर है महिला मोर्चा का, ये बहुत अच्छे ऊंचे और नए आयाम गढ़ेगा। जो भाजपा की रीति नीति है उसके लिए सभी बहनें संकल्पबद्ध होकर जाएगी और सभी बहनें जो, अगर हम 150 बहनें आज यहाँ देख रहे हैं तो ये बहनें 1.5 लाख बहनों का प्रतिनिधित्व करेगी, ऐसी मेरी आशा है। और जो सोशल मीडिया पे हम लोग फोकस करते हैं, उस सोशल मीडिया पे ये बहनें जब अपने फ़ोटोज़ अपलोड करेगी तो कई महिलाओं का मन होगा कि हमें भी भाजपा की कार्यशैली से, भाजपा के प्रशिक्षण शिविर से, भाजपा महिला मोर्चा से हमको जुड़ना चाहिए और हमको भाजपा महिला मोर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू। जिस तरह से राजस्थान के अंदर 2 दिन पहले भाजपा ने बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था, जी जी, बलात्कार, हत्या, रेप, जिसके बारे में इस सेशन के अंदर भी सतीश जी पूनिया ने बताया। जी जी, आप किस तरह देखती हैं इस चीज़ को, किस तरह का विरोध होना चाहिए? और बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि जैसा कि सतीश जी पूनिया भाई साहब ने बताया कि एक महिला भी अगर विरोध दर्ज कराती है तो मीडिया उसको हाईलाइट करता है, क्योंकि एक महिला भी अगर किसी के द्वार पर जाकर के खड़ी हो जाती है और वो अपना विरोध प्रदर्शन करती है तो मैं मानती हूँ कि ये एक महिला नहीं, वो 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही होती है। क्योंकि एक महिला में वो शक्ति होती है जो एक परिवार को, एक समाज को, एक देश को, एक राष्ट्र को जोड़ के रखती है। तो मैं इस माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि ये जो कांग्रेस की निरंकुश सरकार जो है, ये मेरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो टोटली हत्यारी सरकार है, जिसने महिलाओं का दमन किया है, जिसने महिलाओं की हत्याएं करवाई हैं। और हम ये कहें कि अगर ये चीज़ कहें कि जैसा गहलोत जी ने बयान दिया कि भाई वो उनका आपसी परिवार का मैटर था, तो परिवार का मैटर क्यों आपने ऐसा मजबूर किया किसी महिलाओं को कि वो अपने आत्मदाह करें? और यही भरतपुर में जो घटना हुई, साधु अपना आत्मदाह कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये निरंकुश और अहंकारी सरकार मुझे लगता है 2023 नहीं 2022 में ही गिर जाएगी। अशोक जी गहलोत कहते हैं कि हमारी सरकार ने जनता के लिए खूब काम की, खूब योजनाएं चलाई हैं, इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। क्या वाकई में इसका फ़ायदा नहीं? मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने कोई योजनाएं चलाई नहीं है। कोई योजनाएं जो चल रही थी उनका नाम परिवर्तन करना अशोक गहलोत सरकार का काम रहा है।
अगर कोई केंद्र की नीति रीति है, आज मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उसका तमंगा लेकर के अशोक गहलोत खुद का फ़ोटो लगा करके अपनी योजनाएं बताते हैं उनको, जैसा कि बिल्कुल झूठ है। ये बात बिल्कुल मैं झूठ मानूंगी, क्योंकि जो भी रीति नीति है वो केंद्र सरकार की है। जितना भी केंद्र सरकार ने, चाहे कोविड हो चाहे अनधन योजना हो, सब में जितना काम केंद्र सरकार ने किया है, राज्य सरकार ने सिर्फ तमंगा दिया है और कुछ नहीं। डॉक्टर अपूर्वा। कहाँ से हैं आप? बेसिकली जयपुर। पहली बार कोई प्रशिक्षण शिविर आपने, कैसा लगा आपको आज यहाँ? अद्भुत, अनुपम और सीखने के लिए इतना मिला है कि जिसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। प्रदेश अध्यक्ष के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अलका जी मुंदड़ा के बारे में। दीदी बहुत ही मेहनती हैं और जैसा कि आपने इस प्रशिक्षण शिविर में देखा होगा कि पहली बार महिला मोर्चा का इतने व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण शिविर को लगाना ही उनकी डेडिकेशन को, उनके समर्पण को और उनकी जो पार्टी के प्रति निष्ठा है उसको व्यक्त करता है। जिस तरीके से 2 दिन पहले या जो बीता हुआ समय है, कांग्रेस की सरकार है, क्या महिला मोर्चा ने उतनी ताकत से इस सरकार का विरोध किया है? देखिए, महिला का दर्द सबसे अच्छा महिला ही समझ सकती है। तो महिलाओं ने विरोध भी दर्ज अपना करवाया है। महिलाओं ने जो महिलाएं प्रताड़ित हुई हैं उनके पास जाके उनको संबल भी प्रदान किया है। उनकी वेदना को उच्च स्तरीय जांच तक भी पहुंचाने का काम भी हमारी महिलाओं ने किया है। तो मुझे लगता है कि महिला मोर्चा की तरफ से कोई कमी नहीं है। महिला मोर्चा ने अपनी तरफ से दीदी के सानिध्य में जो बन पड़ सकता था उससे ज़्यादा बढ़ के किया। सरकार, अशोक गहलोत की जो सरकार है, पीसीसी चीफ डोटासरा जी, उनका कहना है कि भाजपा ने सही विपक्षी भूमिका अभी तक निभाई नहीं। हमारी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, आने वाले 2023 के अंदर ही हमारी सरकार बनेगी। क्या ऐसा संभव है? देखिए, मुझे लगता है कि प्रशिक्षण शिविर है और हम अगर वार्ता प्रशिक्षण शिविर तक ही लिमिटेड रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जनता जनार्दन है, 2023 अब दूर भी नहीं है, 1.25 साल का समय बचा है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जिस तरीके से प्रशिक्षण शिविर को आयोजित किया गया है जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि 2023 के चुनाव के पहले की तैयारियां हैं? देखिए, ये पहले की तैयारी, प्रशिक्षण शिविर जो है वो भाजपा का या हमारे जनता पार्टी का शुरू से ही जो है वो एक अभिन्न अंग रहा है। हम बहुत छोटे से 1 या 2 व्यक्तियों का ये विचारधाराओं का सफ़र था जो आज इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में एमर्ज हुआ है। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि एक विचार या एक परिवारवाद के ऊपर हम चले राष्ट्रवाद के ऊपर। हमने लोगों को जोड़ा हमारे साथ। लोग राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, व्यक्तिगत विकास के मुद्दे पर, जनता के विकास के मुद्दे पर, गरीब कल्याण के मुद्दे पर जनता जुड़ी है। लोक कल्याणकारी नीतियों से जनता जुड़ी है। वो सब इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि हम सब प्रशिक्षण शिविर में आते हैं, सीखते हैं और उन चीज़ों को जाके धरातल पर लागू करते हैं। तो चुनाव के मद्देनज़र ये नहीं है, ये हमारी कार्यशैली का पार्ट है, इसीलिए ये सब हुआ। थैंक यू। कहाँ से पधारे हैं? मैं उदयपुर से, गोगुंदा विधानसभा से। शुभ नाम आपका? नीतू सिंह राव, देहात जिला महामंत्री। जो 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर में आप 2 दिन हो चुके हैं, क्या खोया, क्या पाया आपने यहाँ? ये जो 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर यहाँ पे आयोजित हुआ है, तो हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है कि हमें किस तरह से संगठन में अनुशासन में रहते हुए हमें यहाँ से जो शिक्षा मिली है, हमें आगे से आगे संगठन को और बढ़ाना है। अनुशासन में रहते हुए संगठन को गहराई से समझना है कि किस तरह से हम अपने फील्ड में मेहनत करेंगे, तब जाके महिलाएं आगे आएंगी और महिला कार्यकर्ता बढ़ेंगे। कैसा लगा प्रश्न से? खुश हैं? बहुत अच्छा लगा। इतनी बहनों से आप मिली हैं? हम यहाँ पे मतलब जैसे 200 बहनों से मिले हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र से आई हैं। आपने नाइट स्टे यहीं किया या? नाइट स्टे यहीं किया। अलका जी का जो कार्यक्रम जो किया है प्रदेश अध्यक्ष ने, हमारी इतनी मेहनत की उन्होंने, इतने दिनों की मेहनत है,
तो आने वाले चुनाव में इसका हमें फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो उन्होंने मेहनत करी है इस कार्यक्रम में और जो बहनों ने बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में भाग लिया है, तो यही बहनें आज यहाँ 200 बहनें इकट्ठी हुई हैं, ये आगे जा कर के कम से कम 1,00,000 1.5 लाख बहनों को और इसके लिए प्रोत्साहित करेंगी और ज़रूर उनको फ़ायदा मिलेगा आगे। नीतू जी अग्रवाल फतेहनगर से। हाँ मैम, क्या कहना चाहेगी आप, क्या संदेश देना चाहेगी? क्या सर? क्या संदेश देना चाहेंगी आप? हमारा बीजेपी का जो संगठन ये हमको अनुशासन सिखाता है। अनुशासन सीख के हम हमारे पूरी उदयपुर देहात की जो साथी विधानसभा है इसके अंदर हम पूरा ही ये संदेश पहुंचाएंगे कि कोई सी भी लिस्ट बनती है उसमें 33% महिला होनी ही चाहिए। अगर 33% महिला नहीं है तो हमको वहाँ पर ऑब्जेक्शन करना है कि पूरी लिस्ट में आप 33% महिला लाइए। और हमारी जो आज महिलाओं की जो संख्या दिख रही है इसको देख के हमको लगता है कि इस संगठन का काम हमको और बढ़ाना है, हमारी टीम को और बढ़ानी है और आगे से आगे बीजेपी जो भी कार्य कर रही है, मोदी जी जो भी कार्य कर रहे हैं, उन सारे कार्यों को नीचे तक, बूथ लेवल तक हमको पहुंचाना है। मोदी सरकार में संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री के उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और साथ ही कुलपति जैन विश्व भारती में भी आप हैं। मैं आप राष्ट्रपति जी के टूर में भी हमारे साथ थे, तो वहाँ भी ट्रेनिंग देने का काम कर रही थी। तो ऐसे कई मैं शुरू करता हूँ मेरा, मैं क्या करूँगा मन में नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी इसकी कई चीज़ों की जानकारी पेपर से मिलती है, मीडिया से मिलती है, चैनल से मिलती है, रिश्तेदारों में बात करने से मिलती है, शादी समारोह में जाते हैं बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है तो मिलती है, मोदी क्या कर रहा है महिलाओं के लिए तो मिलती है, कुछ जवाब देते हो अच्छा, ये सब चीजें जानकारी में आपके भी है, लेकिन प्रॉपरली नहीं है। इसलिए कौन से सब्जेक्ट को कैसे लिया जाए, चाहे आप कुछ भी देख लेना। मैंने कई उदाहरण देने की उनको कोशिश की, नहीं पा रही, लेकिन एक उदाहरण जो मैंने दिया उससे वो शांत भी हुए, चुप बोले, तो मुझे लगा कि वो उदाहरण में आपके बीच में तो ठीक है। उन्होंने कहा हमारा राहुल गांधी ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो मैंने कहा कि उनको तो संस्कृति का ही पता नहीं है कि खुशी में माँ का अभिवादन कैसे करना चाहिए। बोला क्या बात करते हो, इतना कैसे पता नहीं है? मैंने कहा 3 राज्यों का रिजल्ट है, वो खुश था, हम लोकसभा में थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लोकसभा की लॉबी में वो सोनिया गांधी से मिलता है, लेकिन पाम के हाथ नहीं लगाता है, वो अपनी मां का चुंबन लेता है या चूमता है। और नरेंद्र मोदी जब खुश होता है तो अपनी मां के पाम के हाथ लगा के आशीर्वाद देता है, ये फर्क है। और अगर ये फर्क रहता है तो नरेंद्र मोदी ही आगे जाएगा, राहुल गांधी नहीं जाएगा। तो डाउन जा रहा है, राहुल गांधी डाउन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? 2018 रिजल्ट आया तब देखना कैसा भाव थे उसके, हम देखते थे दिया, लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुरूप नारी का सम्मान करना, ये अगर किसी ने सिखाया तो नरेंद्र मोदी ने सिखाया। अच्छा, क्यों अपन पांव छूते हैं माँ के या पिताजी के? ये मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, किसी को जानकारी हो तो ये इट मे बी स्पिरिचुअल क्वेश्चन, ये आध्यात्मिक क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आपकी जानकारी में रहना चाहिए ना कि हम पांव किसी के क्यों छूते हैं। और कोई थोड़ी पार्टिसिपेट भी होगा ये मामला में। स्वर्ग होता है एक तरीके से जो हमको मिलता है हमारे जीवन में उतारने के लिए। संस्कार का क्या होता है? जीवन में उतारने के लिए। और कोई नहीं, आप नजदीक पहुंचे हो, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा वो लेते कैसे?
यानी आप सबका करीब में ठीक बोल रहे हो, उसमें एक साइंटिफिक पुट है जी। जो झुकता है वो बढ़ता है, वो ऊंचा उठता है। बहुत बढ़िया, आगे कोई आप पीछे हाथ उठा रहे हैं तो बोलिए। प्राणायाम में आपका जैसे सिर झुकता है तो सांस आपका छूटता है, आपको पता नहीं चलता, छूटता है। माँ बाप के जीवन की सात्विक ऊर्जा सुबह सुबह उनमें ज्यादा प्राणवायु या सात्विक ऊर्जा रहती है। तो जैसे ही आपने सांस छोड़ करके नीचे झुके, पांवों के हाथ लगाया और जैसे ऊपर उठे तो आपके माता जी के पांव छुए तो ठीक है, पिताजी के पांव छुए तो ठीक है, उनकी जो सात्विक ऊर्जा थी उस श्वास के माध्यम से आप में थोड़ी प्रवेश करके इसलिए आपके संस्कार भी उच्च हो गए, आपका आत्मिक बल भी बढ़ गया और आप ऊर्जावान भी हो गए, संस्कारवान भी हो गए और आप करने वाले भी नहीं थे। हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं, एक बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मान लीजिए, सात्विक ऊर्जा मान लीजिए, ऊर्जा का संचार मान लीजिए, बट इट इज साइंटिफिक। इसलिए कुछ साधु पांव छुआते नहीं है, मैंने तपस्या मैंने की, ये मेरी ऊर्जा लेने आ गए क्या? पहली बात जो मैं करूंगा, ये सुकन्या समृद्धि योजना ध्यान है किसी को? क्या है? क्षेत्र में है, ये अच्छी तरह से लागू है। क्या अकाउंट तो होता ही है, उसमें है क्या, क्या करते हैं इसमें? आंगनबाड़ी केंद्र भी है, सरकार किसको मिलता है? जन्म से लेकर के 12 ध्यान। आपके क्षेत्र में आपको ध्यान है, कितने लोगों को ऐसी कुछ जानकारी आप आगे रख सकते हो कि आपके क्षेत्र में कितने लोगों को सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ? क्योंकि जानकारी आपको नहीं रखते, जानकारी नहीं रखते तो लोग कहते हैं नहीं मिल नहीं रहा है, कोई ऐसे कह देता है, कोई देता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। अजमेर शहर में मिला है, मैं तो देश का आंकड़ा दे सकता हूँ, लेकिन हर शहर में मिला है, हर देहात में मिला है, हर जगह मिला है, हर तहसील में मिला है, हर कस्बे में मिला है, इसकी हमको जानकारी होनी चाहिए। ट्रेनिंग में ये हम सिखा देंगे, लेकिन डेटा आपको लेना पड़ेगा बैंक से, लेकिन पूरे देश के हम डेटा दे रहे हैं। तो 2.73 2 करोड़ 73 लाख बच्चियों को इसका लाभ मिला। ये कम लाभ नहीं है जी। कितनी बच्चों को लाभ मिला? 2 करोड़ 73 लाख। इसको आप कैसे बोलेंगे? 2.73 करोड़। कोई पूछेगा इसमें क्या खास बात है, तो आप पूछना 10 साल मनमोहन सिंह जी में रहे थे, उस समय क्या ऐसी योजना लाए? मोदी इसलिए खास है कि सुकन्या समृद्धि योजना लाए, इसलिए मोदी जी खास है। ये कह सकते हो ना? ये क्या नहीं कह सकते? अब कुछ लोग ऐसा सवाल करते हैं, बेटी बताओ, बेटी बताओ। लालू जी मजाक उड़ा रहे थे, अब तो ठीक नहीं है तब बोले ऐसे बेटी बताओ बोलते। अभी फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है, पहली बार देश में 1000 पुरुषों से तुलना में महिलाओं की संख्या 1022 हो गई है। मोदी का काम इस बार पहली बार, इट इज द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री। हम 938, कभी कभी गए तो 980, कभी बहुत पीछे आए तो 911। 1000 पुरुष और महिलाओं की संख्या 911, 930, 938। केरल कभी कभी हमसे 1000 पुरुषों से महिलाओं की संख्या में आगे रहता है केरल, लेकिन ऑल इंडिया नहीं रहता था कोई पीछे। ये मोदी कालखंड में
जो हमारे नेता इस देश के प्रधानमंत्री है, उस कालखंड में सर्वे राज्यों ने किया। बहुत से ऐसे राज्य में हमारी सरकार नहीं है, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, बंगाल हो, कई जगह जहां हमारी सरकार नहीं है, वहां भी हमारा नाम काम करा और पूरे देश का औसत 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 1022 हो गई। प्रधानमंत्री जी के ताली बजाकर के स्वागत करना चाहिए। बच्चे हो, अंडरवेट बच्चे हो, तो देश कैसे श्रेष्ठ बनेगा? इसे कोई भेदभाव नहीं करता। जिसका भी रजिस्ट्रेशन है और जैसे ही कंसील का पता चलता है, अनिता जी 1000 रुपए कंसील का पता चलते हैं, उसके 6 महीने के अंदर तो 4 महीने बाद है 2000। तीनों में हम आगे बढ़े। ये हेल्थ के नापने के पैरामीटर है, ये मोदी जी के कालखंड में ही हम आगे बढ़े, नहीं तो नीचे जा रहे। ये आइडिया लग रहा है ना IMR, MMR, CMR का। IMR डॉक्टर साहब, मुझे भी ज्ञान मिलेगा, आपको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। इम्पैक्ट मोमेंट रेट, यस IMR, MMR मैटरनल मैटरनिटी रेट, CMR चाइल्ड। ये 3 तरह के पैरामीटर। इसमें जैसे 1000 बच्चे पैदा हुए, मरे कितने, इसके साथ CMR जुड़ गया, तो पता चला कि 1000 पैदा हुए, उसमें साथ 100 मर गए, तो 9 से ही जिंदा थे। 1000 बच्चा पैदा हुए, 980 जिंदा, 20 ही मरे, तो हम इम्प्रूव। तो ये हमारे नापने का विषय नहीं है, ये WHO का विषय है। लेकिन इसमें तेजी में जो काम हुआ, हमारे आंकड़े इम्प्रूव हुए, ये नरेंद्र मोदी के काल में। IMR इम्प्रूव हुआ, MMR इम्प्रूव हुआ और CMR इम्प्रूव। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के लिए तो ताली बजा के उनका स्वागत करना चाहिए। हर क्षेत्र में उन्होंने प्रोग्रेस होता तो था, नहीं होता ऐसा नहीं है। नहीं, मोदी जी की पीरियड से पहले कितना 12 सप्ताह हुआ था ना, 12 सप्ताह, और अब कितना हो गया? सप्ताह गिनो 26। तो 12 सप्ताह से मात्र तो आवास 26 सप्ताह का किया, तो क्या हम इसका प्रचार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं कर सकते क्या? और करना चाहिए ना। इतना बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया, विदेशी मैगजीन में मोदी जी छप गए, महिलाओं के हिसाब से जो काम करने वाले संगठन है, मोदी जी की बहुत तारीफ हुई, यहां नहीं करी इंडिया में, वहां बाहर की यहां नहीं करी। कितना बोल्ड डिसीजन लिया आपने नरेंद्र मोदी जी, बड़ा बोल्ड डिसीजन था ये। तो इसकी बात हमें आगे करनी चाहिए, हमारे पीरियड में भी करनी चाहिए। बड़ा काम था कि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 36 सप्ताह कर दिया। बाकी चीजें आपके, क्योंकि मुझे इशारा हो रहा है अभी पोस्ट डायरेक्टर साहब का अगला पीरियड भी है, मैं एक चीज आपसे पूछता हूं कि ये जो काम मोदी जी करते हैं वो होलिस्टिक अप्रोच में करते हैं। कोई उनका मन ये नहीं है कि हम खाली महिलाओं के लिए करें या पुरुषों के लिए नहीं करें, ऐसा नहीं है। समग्र विकास उनका नारा है, सबका साथ सबका विकास, ये उनका नारा है और ये हमारा मूल मंत्र भी है। महिलाओं के प्रति भाव ये रहा तो लोगों ने ध्यान कम दिया। अब कांग्रेस भी कई बार कहती है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ये कोई छोटी घटना नहीं है। नीतू आपको बता सकती है इसके बारे में कि छोटी घटना नहीं है। कांग्रेस भी कहती है हमने भी महिला प्रेसिडेंट बनाया,
लेकिन उसकी खुशबू नहीं फैली थी। लेकिन जो द्रौपदी मुर्मू की खुशबू फैली वो जबरदस्त थी और हमने महसूस किया। आपने महसूस की? इनका टॉपिक हो गया क्या नीतू दबास का? मेरे से अच्छा बोला ना, ये बहुत अच्छा बोलती है। अब इसके लिए एक क्षेत्र ढूंढना है, चुनाव लड़ाना है इसको, है? आगे जाएगी। हाँ, ये विद्यार्थी परिषद के द्वारा हमारे बीएल संतोष जी ने द्रौपदी मुर्मू का जैसे ही घोषणा हुई उसके बाद से शायद उसी समय से साथ आ गई थी, तो ये जो चयन हुआ वो चयन से लेकर के इसकी खुशबू द्रौपदी मुर्मू की आज भी फैली हुई है। और उसका कारण क्या है, कितनी दूर से आई ये जानकारी आपको है? उड़ीसा का एक जिला है मयूरभंज। मयूरभंज से भी आगे एक गांव है रानिया राय नहीं राय रंगवी जैसा कुछ है। हाँ, एक विधानसभा भी है जहां बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। आदिवासी समाज में बीजेपी का नाम लेने वाले भी नहीं, वहां ये बीजेपी से जुड़ती। अजय आप देखिए चरित्र, ये टीचर लगती है। इसने कहा मैं टीचर तो लगूंगी लेकिन मैं तनख्वाह नहीं लूंगी। उस समय ये पता था क्या कि मैं राष्ट्रपति बनूंगी? समझ में आ रहा है आपको जो मैं बोल रहा हूं? उसने कहा मैं टीचर बनूंगी, मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं तनख्वाह नहीं लूंगी। महर्षि अरविंद स्कूल नाम था, उसमें टीचर थे। बाद में शादी होती है तो ये कहाँ आ जाती है, कहीं एक बड़ी जगह आ जाती है। वहां ये कोई एक सरकारी सिंचाई विभाग या किसी में बाबू लग जाती है। ठीक है, अपनी लाइफ शुरू होती है। लेकिन इसके बाद जो चीजें बदलती है तेजी से, और ये कैसे कार्य करता है, छोटा कार्यकर्ता इतने बड़े पद पे पहुंचता है और कितनी मुसीबतें आती है फिर भी डिगता नहीं है, फिर भी आत्मबल खोता नहीं है। ये एक बहुत अनुभव उदाहरण है द्रौपदी मुर्मू जी का हमारे सामने। कैसे 95 के आसपास ये हमारे वहां एक विषय आया कि पार्षद का चुनाव लड़ाना चाहिए और किसी महिला को लड़ाना चाहिए, तो इनका नाम किसी ने आगे कर दिया। 95 में ये पार्षद का चुनाव लड़ती है बीजेपी, ये चुनाव जीत जाती है। जहां बीजेपी का कोई लेने देना अभी भी बहुत मुश्किल है, अभी आपको उड़ीसा में शासन में थोड़ी है, तो वहां ये बीजेपी पार्षद चुनाव जीत जाती है। जैसे हमारे सुमन जी भी पार्षद हैं, महिला मोर्चे के अध्यक्ष भी पार्षद भी है, और कठिन पार्षद कितने वोटों से जीते आप? 3 वोट से जीते। लड़ाई भी हो गई थी मोहल्ले में, FIR दर्ज, मैंने कहा FIR दर्ज मत कराना, मैं आ रहा हूं, मैंने कहा FIR दर्ज होते होते कुछ 3 वोट से जीती। जबकि गठ है जी हमारा तो वो मोहल्ला। लेकिन उड़ीसा में कौन सोचता था द्रौपदी मुर्मू जीते थोड़ा सा लगाया, नहीं तो ठीक है पार्षद भी अच्छी है, तो इसको ST मोर्चे का कोई जिले का उपाध्यक्ष बना दिया, जो मोर्चा होता है ना उसमें। उन्होंने कही तो ठीक है, काम ठीक करती है, इसका मतलब ठीक है। ये भाव चलता गया तो जिलाध्यक्ष, और जिलाध्यक्ष भी एक बार नहीं रहे, 2 बार रहे, मैन बॉडी में जिलाध्यक्ष। पार्टी कोई वहां कोई ज्यादा प्रभावशाली नहीं थी उस पीरियड में जिलाध्यक्ष, और उसके बाद ये ST मोर्चे की प्रदेश के अध्यक्ष बना, ST मोर्चे। उसके बाद MLA का टिकट मिल गया, MLA जीत गई। 2 साल बाद मंत्री बन गई उसी पीरियड में। फिर चुनाव हुआ, MLA जीत गई, स्वतंत्र परिवार की मंत्री बन गई। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय मोर्चे में उपाध्यक्ष बन गई। लगातार ही आगे बढ़ती गई, लगातार ही। लेकिन इस सब पीरियड में घटनाएं भी बहुत हुई उसके जीवन में। 2 बच्चे थे, दोनों की डेथ होती है। अब एक लड़की है इसकी, 2 बच्चे थे, दोनों की डेथ होती है। कुछ लोग इसको पॉलिटिकल भी मानते हैं। मैंने कई जगह बात की है, मैंने कहा क्या कारण है कि ये आगे बढ़ रही थी
तो वहाँ के बीजेपी करने वाले आदिवासियों में कौन है? ये आदिवासी समाज में बीजेपी करने वालों का ये कौन है? बीजेपी कौन कर रहे हैं? ये कुछ लोग कहते हैं विष्णु सत्य, हाँ कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोग कहते हैं कि जो पॉलिटिकल अपोनेंट है जो भी हुआ, लेकिन 2 लड़कों की थोड़े अंतराल के बाद डेथ होती है, फिर हस्बैंड की भी डेथ होती है, फिर माँ की भी डेथ होती है, और फिर पिताजी की भी डेथ होती है, अकेली डेथ होती है। जबरदस्त व्यक्तित्व है ना। उसके बाद ऐसे ही ये कुछ लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं, नरेंद्र मोदी। अब आप देखिए मोदी जी महिलाओं के लिए क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। ऐसे जुएल राम हमारे शायद ट्राइबल मिनिस्टर उस समय थे, वो ऐसे मिलने जाते हैं, तो मोदी जी पूछते हैं ट्राइबल में क्या काम हो रहा है, कोई ट्राइबल में महिला ढूंढ सकते हो काय के लिए कि हम गवर्नर का पद दे सकते हैं। तब तक ये ध्यान नहीं था, तो वो बात नहीं होता है। जुएल राम द्रौपदी मुर्मू को फॉर्म करते हैं, वो 2019 का लोकसभा का चुनाव हार जाती है 19 लोकसभा का लड़ी, लेकिन तो पार्टी के लिए खूब करती रहती थी, लड़ी हार जाती है। तो जैसे उन्होंने कहा द्रौपदी मुर्मू आपको गवर्नर बनाना है क्या, तो उसने मजाक ऐसे वो नहीं बनना, मुझे राष्ट्रपति बनना, और वो एक राष्ट्रपति बन गए। ये मुझे जुएल राम ने भी सुनाया और ये मुझे द्रौपदी मुर्मू जी ने, आपने सुना? तो मैंने कहा ये कैसे आप मैडम ने कहा ये टॉट कस रहे, तो मैंने कहा अपन भी टॉट कस दो, हैं? और ये सही हो गया। और उसके बाद थोड़े दिनों बाद पता चला कि आपको गवर्नर, तो ये चीजों में क्यों खांसे ट्राइबल लेडी बहुत राष्ट्रपति जी हैं, उनके पूरे जीवन के बारे में भी उन्होंने हमको बताया। बहुत प्रेरणा मिलती है उनके जीवन से और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, कैसे उन्होंने संघर्षों में से निकल के, इतनी परेशानियां थी, इतना संघर्ष था, उसके बावजूद भी आज वो कहां से कहां पहुंची है। उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी मोदी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका तो मैं कहूँगी कि जितना हम लोग जितनी प्रशंसा करें उतनी कम होगा। लेकिन एक मैं बात रखना चाहूँगी कि सारी योजनाएं हैं, योजनाओं का लाभ भी नीचे तक पहुँच रहा है, हर बहन को पहुँच रहा है, हर महिला को पहुँच रहा है, और केंद्र बिंदु हर योजना का हमारी महिलाएं हैं। लेकिन उसके बाद हमको उसका प्रचार प्रसार करना भी बहुत आवश्यक है। महिलाओं के लिए बहुत आसान होता है, किसी भी घर में जाके हम बात रख सकते हैं, पुरुष तो नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग तो घर घर जा सकते हैं, अंदर तक जा सकते हैं, बहनों से बात कर सकते हैं। तो ये थोड़ा एक महिला होने के नाते मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमको इसका प्रचार प्रसार भी करना बहुत आवश्यक है। सबको योजना का लाभ मिल रहा है, बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी तो मंत्री जी ने कुछ ही योजनाओं के बारे में बताया, लेकिन इतनी योजनाएं हैं शायद हमको भी उसकी जानकारी नहीं होती। तो सबसे पहले तो हम उसकी जानकारी लेके एक एक व्यक्ति तक हर जिन को योजना का लाभ मिल रहा है वो पहुँचाए भी, और उसके बारे में थोड़ी बातचीत भी करें तो बहुत अच्छा होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मंत्री जी का एक बार फिर कि आप यहाँ पधारे और हम सभी का मार्गदर्शन किया। इस सत्र की समापन की मैं घोषणा करती हूँ। महिला मोर्चा के लिए तैयार है, सूची बना रहे थे। अलका जी आ जाती है, महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगले सत्र के वक्ता बंधु हमारे बीच में आ गए हैं, इसलिए सभी बहनों से अनुरोध है प्रशिक्षण में अपना कानून व्यवस्था है। 2 दिन 4 दिन पहले भाजपा ने धरना भी दिया है, क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था एकदम बिगड़ी हुई है राजस्थान में। तो क्या कहना चाहेंगे? जब से ये कांग्रेस सरकार 4 साल पूरा करने वाली है, जब से आई है 2 भागों में बंटी हुई सरकार, और जब 2 भागों में बंट जाती है तो सरकार अस्थिर हो जाती है, अनस्टेबल। जैसे अनस्टेबल होती है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है। और गृह मंत्री भी किसी को नियुक्त नहीं किया, मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रखा, किसी को दे देते,
ताकि एक आदमी इंडिपेंडेंटली उसको देखता तो सही। वो भी एक अव्यवस्था हुई कि गृह मंत्री कौन दें, किसको दें, क्योंकि अस्थिरता का डर, इसको देंगे तो ये नाराज़। तो ये जो अनस्टेबल गवर्नमेंट हुई, इससे जनता को बहुत नुकसान हुआ। कानून व्यवस्था बिगड़ी, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए, दलितों पर अत्याचार बढ़ गए, और जो अपराधी थे वो बेकाबू हो गए, इसलिए अपराध ज़्यादा बढ़ रहे हैं और एकदम चरमरा गई है व्यवस्था। सर, बिहार की स्थिति पे जो बड़ा खेला हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप मोदी जी के बहुत करीब हैं, उसके बाद पता देखिए कर्मयोगी की भूमिका में है। इस देश को आगे बढ़ाना है, श्रेष्ठ बनाना है, हमेशा उनका धैर्य बरकरार रहता है और वो देश को श्रेष्ठ बनाने में ही लगे हुए हैं। चाहे कोई वो योजना उनको उठा के देख लीजिए, गरीब उनकी योजनाओं में केंद्र बिंदु है। गरीब जैसे इम्पावर्ड होगा, देश भी सक्षम बन जाए। सर, बिहार में जो हुआ उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बिहार का विषय स्थानीय विषय है उनका। हम बिहार में भी चुनाव जीतेंगे, बिल्कुल सर, निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। बिहार में परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल बन रही हैं। में जो बताया जाता है कि रेपिस्तान बताया जाता है, अशोक गहलोत सरकार का भाजपा ने बाइकआउट कर रहे हैं रोज़, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, राजस्थान की जो स्थिति है महिला अत्याचार पे, जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे अभी कुछ भी नहीं है। बहुत ही दुखद स्थिति है राजस्थान की। रेप कैपिटल बन गया है राजस्थान में, बहुत दुख की बात है। वीरों की, वीरांगनाओं की धरती राजस्थान आज रेप कैपिटल बन गया है, और इसके लिए मैं सिर्फ ब्लेम करूंगी तो कांग्रेस सरकार को ही करूंगी। होम मिनिस्टर भी मुख्यमंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री भी हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जो स्थिति है उसको कैसे ठीक किया जाए उसके बारे में उनको चिंता करनी चाहिए, कठोर कदम उठाने चाहिए। जो भी अपराधी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ भी नहीं हो रहा राजस्थान में, बहुत ही अभी तो स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल जंगल राज हो चुका है राजस्थान। तो आने वाला समय समझिए भाजपा की सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी बहुमत से सरकार बनेगी, ये जनता भी मान रही है। क्योंकि जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति और भेदभाव की राजनीति और बिल्कुल लॉलेसनेस की राजनीति अशोक गहलोत कर रहे हैं, जनता ने देख लिया है। राजस्थान की जनता उनको बहुत ही ऐसा जवाब देगी 2023 में जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। उनकी बिल्कुल ही, मुझे तो लगता है कि एक वो पहले तो उनकी सीटें 2013 में तो फिर भी थोड़ी बहुत थी, लेकिन इस बार तो उतनी भी सीटें नहीं आएंगी। थैंक यू। लेकिन गूगल की स्थिति फिर उस प्रकार की है जैसे स्विमिंग पूल के बाहर बैठ कर स्विमिंग सीखे, जैसे स्विमिंग पूल के बाहर बैठ कर स्विमिंग नहीं सीख सकता, तो केवल गूगल के भरोसे कोई कानूनी जानकारी, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको किस तरह अपने को प्रेजेंटेशन करना है, उसकी जानकारी नहीं मिली। हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी है आगे, और जितना भी काम यहाँ की उतना ही काम हमारी माताओं बहनों ने भी किया है। चाहे पद्मनी देवी ने अपना सतीत्व बचाने के लिए जौहर करना पड़ा हो, माँ पन्ना को अपने बेटे का बलिदान देना पड़ा हो, या माँ मीरा को भक्ति में बनाना पड़ा हो इस संसार को, तो ऐसी अनेकों अनेक माताएं बहनें इस भूमि में जन्मी है। ये मातृशक्ति को गौरव प्रदान करती है। ऐसी भूमि में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। पिछले 2 दिनों से विभिन्न वर्गों के माध्यम से, विभिन्न सत्रों के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है। मेरी पूरी अपेक्षा रहेगी कि आगे चल के आप उसको बहुत अच्छे व्यवस्थित रूप में अपने जिलों में उसको पूर्ण करवा पाएंगी। चूंकि ये कार्य समिति की बैठक है तो मैं कुछ एक बिंदु, क्योंकि मुझे उद्घाटन सत्र अध्यक्षीय उद्बोधन देने के लिए भाई साहब ने कहा था, तो मैं कुछ बिंदुओं में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। मैं निवेदन करती हूँ आप सब बहनों से, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। जब इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी होती है ना, सब हमारी तरफ बहुत अच्छे से निगाह रखते हैं। आप ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। आप ऐसी पार्टी के पदाधिकारी हैं जिनके बहुत सारे दायित्व हैं, जिन्हें बहुत लोग देखते हैं और उन्हें हमें कार्यरूप में परिणित करना होता है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि अपने दायित्वों को पहचानिए। आप कोई भी आम नागरिक, आम बहन नहीं है।
लागे भालो अरे रात चलती भालो अरे माने लागे भालो अरे दिए भाती मेरी रो द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।